क्लियर है? जी जी क्लियर है। तो देखो अब यहाँ पर जो है वो दूसरी बात जो है इमाम कुदूर रहमतुल्लाह अलैह ये फरमाते हैं कि अगर शफी जो है वो काजी के पास जाता है, समझ आ गए। अब यहाँ पर एक बात ये आप लोग ज़हन नशीन कर ले कि जब भी यानी जब शफी जो है शुफा का दावा करता है तो उसके पास जो है नकद पैसे जरूरी होता है। वो ये नहीं कह सकता, ये जो है वो जर पेश नहीं करता कि मैं अभी जो है वो क्या करती हूँ, मैं अभी जो है वो नहीं यानी आप मुझे कर्जे पर दे दो, उधार दे दो, मैं बाद में दे दूंगी, नहीं। बल्कि जब वो शुफा का दावा करता है तो उसके अंदर ये भी सलाहियत रखनी चाहिए कि वो फौरन जो है जैसे ही काजी जो है वो फैसला करे फौरन ही जो है वो क्या कर ले, वो कीमत को हासिल करे ताकि मुश्तरी को दोबारा दे दिया जाए। तो अब कहते हैं ये तो जरूरी है कि काजी जो है यानी फैसले के बाद फौरन ही देना होगा। अब यहाँ पर मसला कहते हैं कि अगर शफी जो है वो काजी की मजलिस पे जो है वो क्या कर रहे जा रहा है, समझा के, तो आया अपने साथ कीमत लेकर जाएगा या नहीं लेकर जाए। तो इसमें बात यह है कि नहीं, जरूरी नहीं है वहां पर मजलिस में ले जाना, जरूरी नहीं है, क्योंकि मजलिस में हाजिर करना जरूरी नहीं है, क्योंकि अभी तक तो काजी ने जो है वो अदालत में फैसला नहीं किया है ना, बल्कि जैसे ही वो फैसला कर ले उसके हक में, तब उसके बाद जो है वो क्या करना जरूरी होगा, उसके बाद जो है कीमत को हाजिर करना जो है उस शफी पर वाजिब होगा। देखो वह तजूजल मुनाज़अत अला शुफा और शुफा का झगड़ा उठाना जायज है, समझ आ गए, ये जायज है ये कोई बात नहीं है। वह इल्लम यहज़ुर शफी और समन इला मजलिस काजी, यानी अगरचे काजी ने अभी तक जो है वो काजी की मजलिस में जो है उन्होंने पैसे नहीं यानी नहीं लेकर आए, तब भी जो है ये शुफा का दावा करना, उसका इंदिराज करना ये भी जायज होगा अदालत में। व इल्लम यहज़ुर शफी और समन इल मजलिस अलकाय, अगरचे यानी शुफा में झगड़ा करना जायज है, अगरचे शफी ने जो है वो कीमत को काजी की मजलिस में हाजिर नहीं किए। व इज़ा क़ज़ल क़ाज़ी लहू बिशुफ़ते, पर जब काजी जो है वो उसके लिए शुफा का फैसला कर ले, लजिमहु इहज़ारु समन, तो फिर उस वक्त जो है वो समन का हाजिर करना जो है वो क्या होगा, जरूरी होगा। आगे क्या फरमाते हैं कि अगर शफी ने जो है वो शुफा कर लिया, समझा के, शुफा की बिना पर उन्होंने वो घर जो है वो खरीद ले लिया, समझा, वापस करके उसको दे दिया, शुफा की बिना पर उन्होंने जो है वो घर है, फिर उस घर में जो है कोई आयब निकल आया या उस घर को देखा नहीं था, बगैर बगैर देखे जो है उन्होंने खरीद लिया, तो चूंकि एक नए सिरे से बया होगा ना, तो जिस तरह बया में खियार आयब होता है, खियार रोयत होता है, तो इस तरह शफी के लिए भी खियार आयब और खियार रोयत तो हासिल होगा। वली शफी और शफिया के लिए होता है अयरुद्दा कि वो लुटा दे अद्दारो इस घर को भी खियार आयब, खियार आयब की सूरत में, व रुयती और खियार रुयत की सूरत में। आगे फरमाते हैं कि मबी पर अच्छा देखो कहते हैं कि मबी पर अभी तक मुश्तरी ने जो है वो कब्जा नहीं किया था, समझा कि क्या किया था, मुश्तरी ने अभी तक जो है मबी पर कब्जा नहीं हुआ था, तो फिर इस सूरत में यानी जब बाये के हक कब्जे में जो है वो मबी हो, तो फिर शफीक के लिए ये होगा कि वो बाये से मुखासिमत करेगा, बाये को कालर पकड़ कर जो है वो क्या करेगा, वहां तक ले जाएगा, कहाँ तक ले जाएगा, उस अदालत तक ले जाएगा। तो देखो अब यहाँ पर क्या करते हैं, यानी उसको जो है वो क्या करेगा, सारे लेन देन जो है वो क्या करेगा, बाय और शफीक के दरमियान में होगा। लेकिन अगर वो क्या होता है बाया, समझ आ गई हो, चूंकि बाया की वजह से जो है ये मुश्तरी जो है वो मबी का हो चुका है, मुश्तरी का मबी जो है मुश्तरी का हो चुका है, तो इसी वजह से काजी जो है वो क्या करेगा, दो काम करेगा, क्या करेगा, दो काम। एक तो मुश्तरी की मौजूदगी में बाकी शफी की गवाहों की से गवाही नहीं सुने जाएगी, यानी जब शफी मुश्तरी मौजूद हो तब जो है वो मुश्तरी की गवाहों को सुना जाएगा। और दूसरा काम ये करेगा कि मुश्तरी की मौजूदगी में जो है बाई और मुश्तरी के दरमियान मामले को खत्म करेगा, फिर उसके बाद जो है एक नए सिरे से शफी और बाई के दरमियान जो है एक नया बया जो है वो काम करेगा। यानी
अगरचे ये मबीर जो है वो मुश्तरी के पास मौजूद नहीं है, सारा लेन देन जो है बाय और शफीक के दरमियान होगा, लेकिन फिर भी जो है दो जगहों पर क्या होगा, दो जगहों पर मुश्तरी का हाजिर होना जरूरी होता है। पहली जगह ये है कि हो क्या काजी जब वो शफीक की गवाहों से गवाही सुनेगी उस वक्त इसका जरूरी होना जरूरी है, और दूसरा शफीक जब इस बया को खत्म करेगा उस वक्त भी क्या करेगा, उस वक्त भी मुश्तरी का होना जरूरी होता है, ताकि बाय और मुश्तरी के दरमियान मामला खत्म हो जाए और नए सिरे से जो है बाय और शफी के दरमियान मामला हो जाए। देखो, वइन अहज़र शफी और बाया वल मबीउ फी यदिही, जब हाजिर कर दे शफी बाये को वल मबीउ फी यदिही, और मबी जो है उसके कब्जे में हो, फलहू पस उसके लिए जायज़ है युखासिमु फी शुफाते, बस यही होगा, समझ आ गए, कि वो बाये ही से शुफा के मामले में मुखासिमा करे, लेन देन करे, वला यस्माउल काजी, लेकिन फिर भी जो है यानी सारा मामला बाये और शफी का तो होगा, लेकिन फिर भी जो है दो जगहों पर जो है वो मुश्तरी का हाजिर होना जरूरी होगा। वला यस्माउल काजिल बय्यिनता, और काजी जो है वो नहीं सुनेंगे गवाहों को, हत्ता यहाँ तक कि यहज़ुरुल मुश्तरी, यहाँ तक कि हाजिर हो जाए मुश्तरी, फयफ़सखुल बया, बस वो बया को फसख करेगा, बिमशहदी मिनहु, उसकी मौजूदगी में, वयक़ज़ी बिशुफ़ती, और फैसला करेगा शुफ़ा का, अला अलल बाय, बाय पर, वयजअलुल अहद अलैहि, और क्या करेगा, और डाल देगा जिम्मेदारी बाया पर, क्या करेगा, वह चालू, और डाल देगा अलैहि, बाए की जिम्मेदारी, यानी बाए पर जो है सारा जिम्मेदारी डाल देगा, मुश्तरी को बरी कर देगा, और जो सारा लेन देन होगा वो शफी के दरमियान होता है। आगे फरमाते हैं कि हो यानी जब वो मैंने बता दिया था कि शफीक जो है अगर वो पहले वाले दो आहदों को क्या करे, पहले वाले दो मराहिल को छोड़ ले, यानी तलबी अजलत और तलबी अजलत, दूसरे जो है तलबी इस्तेहकाक, अगर वो छोड़ ले तो बस जो है वो क्या होता है, उसको शुफा जो है उसका बातिल हो जाए। मजीद अगर इसमें ताखीर करे ना तो फिर जो है वो शुफा का मजीद यानी इसमें 1 साल का ताखीर करे बाद में उठ जाए तो फिर जो है उस सूरत में जो है वो क्या होगा, शुफा का हकदारो नहीं होगा। वो तरक शफी और इशादा, और अगर छोड़ दे शफी गवाह बनाना, यानी चाहे वो जिस मजलिस में जो है वो इल्म हो उसको वहां पर हो, या बाई या मुश्तरी के पास या जमीन के पास जो है गवाह बनाना, हिना उस वक्त अलिमा बिल बय, जब उसको इल्म हुआ बया का, वह हुआ यकदिरु अला ज़ालिका, और वो इस क्या था गवाह बनाने पर कादिर भी था, बतल शुफातु, तो फिर उसका शुफा जो है वो क्या हो जाएगा, बातिल हो जाएगा। वकज़ालिका, और इस तरह इन इन अशहद फिल, यानी अगर उन्होंने जो है वो तलब अजलत जो है वो तो की, समझ आए, लेकिन तलब इस्तेहकाक नहीं किया, यानी बाई या मुश्तरी या जमीन के पास जो है उन्होंने गवाह दूसरा मरहला जो मैंने बता दिया था आप लोगों को वो कायम नहीं किया, तो फिर इस सूरत में भी जो है वो क्या होगा, वो तब भी जो है वो शुफा जो है उसका बातिल हो जाए, क्योंकि मैंने बता दिया था अगर तलब खुसूमत में जो है वो थोड़ा 1 महीने तक लेट हो जाए कोई बात नहीं, क्योंकि अदालत के मामले इतना आसान नहीं होता, लेकिन पहले वाले 2 मामले 2 मराहल तो उनकी क्या थी, बस में थी ना, तलब अजरत और तलब इस्तेहकाक, तो इसी वजह से उन 2 का करना तो बहुत ज्यादा जरूरी था, उन्होंने इन दोनों को क्या कर दिया, फौत कर दिया, तो इसी वजह से जो है वो क्या होगा, उसका शुफा भी बातिल होगा। वकज़ालिक, और इस तरह इन अशहद फिल मजलिस, अगर उन्होंने मजलिस में तो गवाह बना लिए, वलम युशहिद अला अहद मुतआक़िदैन, लेकिन 2 अक़द करने वालों में से किसी एक पर, यानी बाये या मुश्तरी में से किसी एक पर भी गवाह नहीं बनाए, वला इंदल अक़ार, और ना जो है जमीन के पास उन्होंने जो है वो गवाह बनाए, तो फिर इस सूरत में भी बया शुफा जो है उसका बातिल हो जाएगा। आगे फरमाते हैं कि मिसाल के तौर पर जो है वो फौजिया और यानी वो वही पहले वाली मसला कि फौजिया और सदफ के दरमियान जो था वो क्या हुआ था, बया हुआ था, और आसिफ ने उठकर जो है अदालत में चली गई और फौजिया पर जो है वो इंदिराज किया, शुफा जो है स्टे लाया कि ये मेरी बहन है, पहले मुझे बेचना चाहिए फिर बाद में सदफ को बेचनी चाहिए। आसिफ ने जो है वो तो कर लिया, अब वो फिर उसके बाद उन्होंने सोचा कि ये तो बहुत बड़ा मामला है, इस तरह कह दिया कि सदफ के साथ सुलह कर लिया, समझ आ गया, सदफ के साथ सुलह कर लिया कि ठीक है मैं आपको ये जमीन देती हूँ लेकिन कुछ पैसों पर जो है आपने मुझे सुलह मेरे साथ सुलह करनी है, यानी 1 लाख 2 लाख जो है मुझे दे दो, मैं आपके साथ सुलह कर लेती हूँ और ये जमीन आपके लिए छोड़ लेती हूँ। तो फिर जो है इस सूरत में जो है आसिफा का वो क्या होता है,
ये तो एक किस्म के रिश्वत हो गया ना कि आसिफा ने जो है सदफ से जो है रिश्वत ली ताकि मैं इससे इस मामले से हट जाऊं, तो ये रिश्वत लेना तो हराम है, तो इसी वजह से वो भी चला जाएगा। और ये जो रिश्वत देना ये इस बात पर दलालत करता है, और समझ आ गए कि आसिफा जो है फौजिया और सदफ के दरमियान जो बय हुआ है वो इस पर राजी थी, समझ आ क्या थी, राजी थी, तो बस इसी वजह से उसका शुफा भी बातिल हो जाएगा, और जो रिश्वत लेना तो जायज नहीं है वो भी जो है वो लेना भी जायज नहीं होगा, वो भी सदफ के अपने पैसे हो जाएंगे। देखो वही सलाह मिन शुफती अला इवजिन, और अगर सुलह करे शुफा से अन इवजिन किसी इवज के बदले में, अखजहु जो उन्होंने उससे लिया, बतलती शुफा तो फिर शुफा जो है वो बातिल हो जाएगी, वयरुद्दुल इवज और इवज को लुटा दिया जाएगा, समझे, इवज तो लुटाएगा क्योंकि इवज के बदले में जो है वो क्या करना, मामले से हटना, ये रिश्वत लेना हराम होता है। आगे फरमाते हैं यो कि अगर शफी जो है वो क्या हो जाए, मर जाए, तो उसका शुफा जो है वो क्या होता है, बातिल हो जाता है, क्योंकि जब वो नहीं रहा तो फिर शुफा किसके लिए होगा। वही दामात शफी हो, और जब मर जाए शफी बतौलत शुफा तो बातिल हो जाएगा उसका शुफा। हाँ, अगर काजी ने इसके लिए फैसला किया हो फिर उसके बाद मर जाए तो फिर इस सूरत में जो है वो क्या होगा, क्योंकि फैसला हो चुका है ना, वो तो फैसले के बाद मर गया है, तो इसी वजह से जो है इस सूरत में शुफा बातिल नहीं होगा, क्योंकि इनकजा के बाद तो बातिल नहीं होता। हाँ, अगर इससे पहले पहले जो है किसी सूरत में जो है वो मर जाए तो फिर इस सूरत में जो है वो बातिल हो जाएगा, यानी चाहे 2 मराहिल को पार किया फिर उसके बाद मर गया, तब भी जो है वो शुफा बातिल होगा। वही ज्यादा अच्छा आगे फरमाते हैं कि अगर मुश्तरी जो है वो मर जाए तो फिर शुफा वाजिब नहीं होता, क्योंकि शुफा जो है वो तो शफी के साथ मुताल्लिक होता है, तो इसे वो तो जिंदा है, तो इसी वजह से शुफा बातिल नहीं होगा। इजामात मुश्तरी लम तस्कुत शुफा, तो और अगर मुश्तरी जो है वो मर जाए लम तस्कुत शुफा, तो शुफा जो है वो बातिल नहीं होगा। आगे फरमाते हैं कि हो, यानी काजी यानी उन्होंने किसी शफी ने जो है वो तो शुफा तो किया था, क्या समझ आया, क्या किया था, शुफा तो किया था, लेकिन आगे जो है वो क्या होता, अब वो अभी तक उन्होंने काजी ने उसके हक में फैसला नहीं किया था, शुफा 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 का यानी उसके मिल्कियत का फैसला नहीं किया था कि उन्होंने उस घर को बेच दी जिसकी वजह से वो शुफा कर सकता था, तो फिर इस सूरत में भी शुफा बातिल हो जाएगा। देखो वह इन बहा शफी हो, और अगर बेच दी शफी माँ वो चीज यशफा बिही जिसके जरिए वो शुफा करता है, कबला पहले पहले इसके अयुगजल हो कि बिशुफत है कि उसको शुफा की वजह से फैसला कर दिया जाए, बतल तो उसका शुफा जो है वो क्या हो जाएगा, बातिल होगा। आगे फरमाते हैं कि मिसाल के तौर पर यानी शफिया, समझ आ गई, यानी यहाँ पर आसिफा है और अनीला है, मैं हूँ, मैंने अनीला को जो है वो क्या था एक जमीन बेचती जिसकी वजह से जो है आसिफा ने मेरे ऊपर शुफा किया कि बस मैं तो आपकी यानी जो भी हो, मैं इस आपका जमीन मेरे करीब है, तो इस वजह से मैं इस जमीन का ज्यादा हकदार हूँ, समझ आ गया। अब ये शफी है, अब साथ साथ में जो है ये आसिफा जो है मैंने वकील बनाया है अपने इस जमीन को बेचने का, समझा क्या कर दिया, इस जमीन को बेचने का वकील बना दिया। अब ये मेरे लिए जो है वो मेरे जमीन जो है वो आसिफा की वकालत की वजह से जो है अनीला को मैंने बेच दिया, आसिफा की वकालत की वजह से, और ऊपर से जो है आसिफा मेरा शफी भी है, क्या है, मेरा शफी भी है, तो अब इसका शुफा जो है वो बातिल हो जाएगा, क्योंकि इसका वकालत इस बात पर दलालत करता है कि मेरे जमीन को अनीला को बेचना जो है ये क्या होता है, अनीला को बेचने पर वो राजी है, अगर वो राजी ना करे तो फिर वो मेरे बेचने का वकील क्यों बनता, समझ आ गई क्या, मेरे बेचने का वकील क्यों बनता, तो इसी वजह से जो है वो क्या होता है, इस सूरत में आसिफा को शुफा का हक हासिल नहीं होगा। देखो वो वकील बाय है और बाय का वकील इज़ा बाअ जब वो बेचते वो हुआ शफीओ इस हाल में कि वो शफी भी हो वला शिफत लहू, तो फिर इस सूरत में जो है वो क्या होता है, वो इसका वो शुफा उसके लिए शुफा नहीं होगा, क्योंकि उसका मेरे जमीन को बेचना नहीं पर इस बात पर दलालत करता है कि वो इस पर राजी थी, समझ आ गए। और इसी तरह यानी इसी तरह मैंने कहा कि मैं अनिला को तो जानती नहीं हूँ,
मैं अनिला को नहीं जानती हूँ कि ये कैसी लड़की है, इसी वजह से मैं इस पर जमीन नहीं बेच सकती हूँ। अब आसिफा ने कहे कि नहीं नहीं बाजी, अनिला बहुत अच्छी वो है, वो हमारे साथ कुदूरी भी पढ़ती है, मेरी क्लास फेलो भी अच्छी खासी जो है मेरी इसके साथ दोस्ती है, वो बहुत अच्छी है। अगर वो आपको पैसे ना दे तो मैं आपको दे दूंगी। इसको कहते हैं जमानत, और फिक़्ह की इस्तिलाह है, इसको कफील कहा जाता है। समझा क्या है कफील? यानी जमानत लेना, किसी का जमानत लेकर अगर वो पैसे ना तो मैं दे दूंगी। तो अब देखो, उन्होंने जो है आसिफा ने जो है अनिला की जमानत ली, तो आसिफा का अनिला की जमानत लेना इस बात पर दलालत करते हैं कि वो मेरे इस बया से राजी थी, और साथ साथ में वो शफी भी है। समझ? तो अब वो जो है अगर उसका जमीन मेरे जमीन के करीब है, तब भी वो शुफा मेरे ऊपर नहीं कर सकते, क्योंकि वो तो अनिला का जो है वो क्या है, जमानत उन्होंने लिया है। तो जमानत लेना इस बात पर दलालत करते हैं कि उन्होंने वो जो है इस बया से राजी है। वकज़ालिक, और इस तरह इंज़मना शफियात दर अनिल बाई है। समझ आ गए? बस अगर जामिन हो जाए शफी जो है वो किस चीज का, अदर का, पानी, दर को जो है वो किस चीज को कहता है, पाने वाला, यानी क्या पाने को कहा जाता है, यानी जो चीज जो है वो बाई की तरफ से मुश्तरी, बाई की तरफ से जो है, यानी बाई के हक में की जानिब से जो चीज जो है वो मुश्तरी पर वाजिब हुई है, अगर उस चीज का शफी जो है वो जामिन हो जाए, तब भी इस सूरत में उसके लिए शुफा नहीं होगा। हाँ, अलबत्ता अगर ये आसिफा जो है वो मेरी तरफ से वकील ना हो, बल्कि अनीला की तरफ से वकील हो, तो फिर इस सूरत में जो है वो क्या होता है, इस सूरत में वो क्या होगा, शफी शुफा कर सकता है। यानी क्यों? क्योंकि मेरा वो क्या होता है, वो मैं जो है वो क्या करती हूँ, अनिला को नहीं जानती हूँ, बल्कि मैंने आसिफा ही की, वो वकील है ना, अनिला का वकील है यो। बस आसिफा ने जो है वो अनिला का वकील बनकर उन्होंने मुझसे ये जमीन खरीद लिया। क्या कर दिया? खरीद लिया। तो ये इस बात पर दलाल करते हैं कि वो इसी वजह से खरीदना चाहते, उसका नियत यह है कि ताकि मैं बाजी से ये खरीद लूं और वो बेच दे, और तब जाकर मैं इस पर शुफा कर सकूं, क्योंकि मैं तो इस सूरत में इस पर इसको देने का राजी नहीं था, लेकिन जब मैंने अनिला पर बेच दिया तो तब जो है वो शुफा का हकदार हो गया। तो इसी वजह से जो है अगर कोई शफीयत जो है वो मुश्तरी का वकील बने, तब तो उसका शुफा साकित नहीं होगा, लेकिन अगर बाई का वकील बने तो फिर इस सूरत में जो है वो क्या होगा, साकित तो हो जाएगा। देखो, वकील मुश्तरिया, और मुश्तरी का वकील इजब्ता, जब वो खरीद ले, वो हुआ शफी, इस हाल में कि वो शफी वो फला शुफा, तो उसका शुफा सही होगा। आगे फरमाते हैं कि हो कि अगर किसी ने शर्त खियार के साथ जो है, किसी बेमिसाल के तौर पर मैंने आसिफा के साथ मामला किया, मैंने कहा कि मुझे 3 दिन का इख्तियार दे दो, अगर मेरी मर्जी हुई तो मैं आपको बेच दूंगी, व नहीं है तो देखो मैंने तो अब अटकल फैसला नहीं किया ना, मुझे तो खियार शर्त हासिल है। तो इसी वजह से इस सूरत में जो है वो क्या होता है, आसिफा मुझ पर खियार शर्त के साथ साथ जो है जिस चीज को मैं बेच दूं, तो आसिफा मेरे ऊपर जो है वो शुफा नहीं कर सकते, समझ रहे, स्टे नहीं ला सकते। हाँ, अलबत्ता जब मैं खियार शर्त के बाद उस बया को नाफिज कर दूं, फिर उसके बाद जो है वो क्या होता है, शफी को हक हासिल होगा कि वो बाय पर शुफा कर ले। शर्त खियार के साथ किसी चीज को बेच दी तो फिर इस सूरत में जो है वो हासिल नहीं होता। देखो, वमन बा बिशर्त खियार, अगर जिसने बेचा शर्त खियार के साथ, फला शुफा तेरी शफी, तो फिर शफी के लिए शुफा नहीं होगा। फ़इन अस्क़तल बाय और खियार, बस अगर बाय जो है वो खियार शर्त को साकित कर दे और बया को नाफिज करे, वजबती शुफा, तो फिर शुफा इस सूरत में वाजिब होगा। आगे फरमाते हैं, लेकिन अगर मुश्तरी ने शर्त खियार के साथ ले लिया, तो चूंकि बाई की तरफ से तो फैसला जो है वो नाफिज हो चुका है ना, शर्त तो खियार मुश्तरी ने लिया है, तो इसी वजह से जो है शुफा वाजिब हो सकता है। वही इश्तरा बिशर्त खियार, और अगर मुश्तरी खियार शर्त के साथ खरीदे, वजिबती शुफा, तो शुफा जो है वो वाजिब हो जाएगी। ये आगे जो है ये थोड़ा वो है, इंशाल्लाह ये कल जो है इंशाल्लाह अज़ीज कर लें, अगले मंडे को इंशाल्लाह अज़ीज अगर ज़िंदगी रही तो फिर पढ़ लेंगे। ये बहुत ज़्यादा बड़ा है, ये ख़त्म नहीं होते हैं, ये शुफा, ये शिरकत, ये बहरहाल। अच्छा, तैसीरुल मंतिक जो है वो निकाले, तो थोड़ा सा सुन भी लेती हूँ। अनिला को तो पता नहीं होगा, लेकिन आसिफा ने याद किया होगा, उससे जो है थोड़ा सुन ले लेती हूँ। तो आसिफा, आप तैयार हो केस देने के लिए? जी जी। अच्छा, ये बता दो कि मंतिक की तारीफ कर लो। सिर्फ ये वाला चैप्टर याद किया, या पीछे भी तसव्वुर, इल्म की 2 किस्में, तसव्वुर की 2 किस्में, तस्दीक की भी 2 किस्में? वो मैंने पढ़ा है,
बहुत अच्छा सा याद नहीं किया, लेकिन पढ़ा है तसव्वुर की, किस्में तसव्वुर अच्छा चलो बदीही। ठीक है, यही सुन लेती हूँ। मंतिक की तारीफ करो। ओके, मंतिक वो है कि जब इल्मों को दो इल्मों को मिलाकर किसी नामालूम इल्म को मालूम किया जाए, और उसमें गलती की इस्लाह के लिए जो इल्म हम्म, इस्तेमाल होता है उसको मंतिक बोलते हैं। शाबाश। अच्छा, मंतिक का मौजू क्या है? मंतिक का मौजू है कि तस्दीकात, दलीलात और तस्दीकात के लिए के इल्म को इल्म पर बहस को अच्छा, जो है वो यानी वो तारीफात और तालीलात जिनसे ना जानी हुई तस्वर और ना जानी हुई तस्दीक का इल्म हासिल हो जाए। अच्छा, शाबाश। मंतिक, अच्छा नहीं, नजर और फिक्र किसे कहते हैं? नजर और फिक्र। नजर और फिक्र कहते हैं कि जैसे दो या ज्यादा इल्मों को मिलाकर किसी नामालूम हाँ, इल्म को शाबाश। इल्म को मालूम किया जाए। मालूम किया जाए, शाबाश। और मंतिक की अर्ज क्या है? मंतिक की अर्ज है कि उसमें गौर व फिक्र का सही होना। शाबाश, यानी इस इल्म का मतलब जो है हमारे गौर और फिक्र का सही होना है। सही है बात, माशाल्लाह। ठीक है, और बाकी वो तो याद, तसर और तस्दीक भी याद कर ले। दलाल जो है इंशाल्लाह रोज रोज का चैप्टर जो है मैं जब खत्म करूंगी तो आप लोगों से सुनूंगी। सही है। आगे जो है देखो, सबक चहाराम दलालत और वजह और दलालत के कैसे में, ये आसान है। दलालत, दलालत आपको आप लोगों को कहते हो रहनुमाई होना। समझा? किस किस चीज को कहते हैं? दल्ला यदुल्लु दलालतन, यानी रहनुमाई को कहा जाता है। किस चीज को कहा जाता है? कि रहनुमाई, यानी हम एक चीज देख लेते हैं और उसी चीज को हम देख कर जो है किसी और चीज का इल्म हो जाती है। मिसाल के तौर पर हम बादल को देख लेते हैं तो इससे हमें बारिश की इल्म होती है। हम दुआ को देख लेते हैं तो उससे हमें किस चीज की इल्म हो जाती है कि जहां पर दुआ होते हैं तो हम समझ लेते हैं कि वहां पर आग ही मौजूद होती है। समझ आ गया? जहां पर जो है वो क्या होते हैं, ये मस्जिद का गुंबद, गुंबद जो है, हम गुंबद को देख लेते हैं और किसी गुंबद को देख लेते हैं तो हम समझ लेते हैं कि ये मस्जिद है, ये यहाँ पर मस्जिद होगा। इस तरह हम अजान देख लेते हैं, अजान मस्जिद, ये हम ना अजान या इकामत देख लेते हैं तो हमें मालूम हो जाता है कि यहाँ पर कहीं कहीं ना कहीं जो है जमात होगी। समझ आ गया? क्या होगी? जमात होगी। तो एक चीज जो है, एक चीज को देख कर जो है हमें किसी और चीज का इल्म हो जाता है, इसको दलालत कहते हैं। समझ आ गया? क्या कहते हैं? दलालत कहा जाता है। और मिसाल के तौर पर कि हो, दुआ जो है ये आग पर दलालत करती है, और इस तरह बादल का होना ये बारिश पर दलालत करती है। एक और मिसाल है, यानी ये तो हम बना सकते हैं खुद से। जैसे अंडा, अंडा जो है किसी पर हम अंडा देख लेते हैं तो ये मुर्गी पर दलालत करती है। समझ आए? बकरी का बच्चा देख लेते हैं तो ये बकरी का बच्चा जो है वो क्या होता है, बकरी उसकी माँ पर दलालत करती है। तो इस तरह जो है ये चीजें जो है वो आपस में क्या करते हैं? दलालत करती है। इसी तरह धूप, धूप हम देख ले लेते हैं, या धूप देख ले है तो वो किस चीज पर? सूरज पर दलालत करती है ना। इस तरह अ, ये क्या कहा जाता है इसको, ये रेड लाइट, ये ग्रीन कलर लाइट जो अलामत होते हैं, समझ आ गए क्या होते हैं? ये अलामत होते हैं रोड स्टॉप करने का, जो रोडों पर बने हुए होते हैं। तो वो जो है वो क्या, किस चीज पर ये इशारे जो है वो दलालत करते हैं कि यानी ये रेड कलर और ग्रीन कलर, रेड कलर जो है इस बात पर दलालत करते हैं कि आपने यहाँ पर रुकना है, और ये ग्रीन ग्रीन कलर जो है वो इस बात पर दलालत करते हैं कि आपने यहाँ पर क्या करना है, ये आप आपने चलना है। समझ आ गया? ये गादिर करना है, ये गादिर। दलालत देखो, अब वो दलालत किसी शे का खुद ब खुद कुदरती तौर से या किसी के मुकर्रर करने से ऐसा होना कि इसके जानने से दूसरी चीजें नामालूम का इल्म हो जाए। यानी एक कुदरती तौर पर जो है वो बादल जो होते हैं, एक कुदरती चीज है ना, बादल आ जाते हैं तो हम समझ लेते हैं कि बारिश है। तो ये बादल जो है ये बारिश पर दलालत करती है, और ये एक कुदरती चीज है। ये क्या है? एक कुदरती चीज है। या किसी के मुकर्रर करने से ऐसा होना, जैसे कि हो क्या है यो,
ये नाइफ समझा गया, छुरी जो होती है ये जो है वो क्या कहते हैं, इसको वो काटने पर दलालत करती है। समझा क्या होता है काटने? तो ये जो है खुद ब खुद लोगों ने मुकर्रर किया है। समझे क्या किया है? लोगों ने मुकर्रर किया है। तो देखो किसी शे का खुद ब खुद कुदरती तौर से या किसी को मुकर्रर करने से ऐसा होना कि इसके जानने से दूसरी नामालूम का इल्म हो जाती है। हम किसी को हम दुआ देख लेते हैं, अगरचे आग अभी तक नहीं देखा, लेकिन धुएं से हमें इस बात का इल्म हो जाता है कि यहाँ आग भी मौजूद है। इसी तरह जो है वो हम किसी जगह पर अंडा देख लेते हैं, अगर मुर्गी नहीं देखा है तो हम मुर्गी का अंडा देखना जो है हमें एक नई चीज का इल्म पैदा हो जाती है कि यहाँ पर कहीं ना कहीं मुर्गी भी मौजूद है। समझ आ गई हो? इसी तरह जो है वो यानी हम कहीं जगह पर धूप है, समझ आ गए? धूप है हमने अभी तक यानी वहां पर शेडो लगे हुए हैं या कोई कमरा है उसके अंदर धूप आती है अभी तक हमने सूरज नहीं देखा, लेकिन उस धूप से हमें एक नई चीज यानी सूरज के निकलने का हमें क्या होता है, इल्म हो आ जाती है। समझा क्या हो जाती है? इल्म हो आ जाती है। या जो है वो क्या कहते हैं किसी पर जो है रेड यानी सुर्ख जो है वो झंडे, समझ आ गई हो? सुर्ख झंडे जो है वो गाड़े हुए होते हैं तो फिर हम समझ लेते हैं कि यहाँ पर जो है रेल का स्टेशन है। ये क्या है? रेल का स्टेशन है। तो फिर जो है हम क्या कहते हैं, तो उससे हमें एक रेल का पता जो है वो मालूम हो जाता है। तो देखो किसी शे का खुद ब खुद कुदरती तौर से या किसी के मुकर्रर कर, तो देखो ये सुर्ख झंडे थोड़े अल्लाह तबारक तआला ने बनाए, नहीं कुदरती तौर पर तो नहीं है ना, ये तो लोगों ने बताया है ताकि लोगों को पता चले कि जहां कहीं भी सुर्ख झंडा लगा हुआ होता है वहां वो जो है वो किस चीज का, वो रेल का स्टेशन होता है। क्या होता है? रेल। तो हम सुर्ख झंडे से मालूम होता है कि यहाँ पर रेल का स्टेशन जो है। तो देखो ये किसी के मुकर्रर करने से ऐसा हो गया, तो किसी के मुकर्रर करने से ऐसा होना कि इसके जानने से दूसरी चीज न मालूम का इल्म हो जाए। पहले शे को जिससे इल्म हुआ है उसको दाल दाल कहते हैं, रहनुमाई करने वाला। और दूसरी चीज को जिसका इल्म हुआ है मदलूल। जैसे देखो जैसे धुएं को जब हम देखें तो उससे आग का इल्म हो जाए कि हमको यानी आग का इल्म हमको जरूर होगा, बस धुआं दाल है और आग जो है मदलूल है। और धुएं का इस तौर पर होना कि इसके इल्म से आग का इल्म होता है, ये क्या है? दलालत है। ये क्या है? ये दलालत है। जैसे बादल जो है वो क्या है? ये दाल है और बारिश जो है ये मदलूल है। और बादल का इस तौर पर होना जिससे हमें बारिश का इल्म हो जाए, ये क्या होता है? ये मदलूल होता है। अंडे जो है ये दाल है, मुर्गी जो है वो मदलूल है। और अंडे का यूं ही इस तरह पड़ा होना इस बात पर ये क्या है, जिससे हमें मुर्गी का पता चले, ये क्या होता है? ये दलालत कहलाता है। इस तरह सुर्ख झंडे का होना, सुर्खो झंडे का होना ये क्या है? दाल है। और रेल का हमें पता चलना ये जो है मदलूल है। और सुर्ख झंडे का इस तौर पर गाड़ना ये जिससे हमें जो है रेल का इल्म हो जाए, ये क्या है? दलालत है। इस तरह कोई खराटे लेता है, समझ है क्या लेता है? खराटे लेता है। जैसे किसी बाई होता है ना, बाइयों में से दो तीन बाई होते हैं उसमें से कोई एक जो है वो खराटे मारता है। समझे क्या? तो खराटे मारता है वो जो नींद में जो है लोग करते हैं। तो अब जब कहीं पर आप जो है वो अचानक जो है कमरे के अंदर दाखिल हो जाए, खराटे की आवाज आप सुन लेते हैं, तो आप समझ लेते हैं कि ये मेरा फलाह भाई है। समझ आ गया? ये हामिद है या हसन है या नौमान है, समझ आ गया? या कोई एक है, तो आप फौरन समझ लेते हैं। तो देखो ये खराटे जो है ये दाल है और आपका भाई हामिद का होना जो है ये क्या है? मदलूल है। और खराटे का इस तौर पर मारना, समझ आ गया? खराटे का इस तौर पर मारना कि आप जो है अपने भाई का इल्म हो जाए, ये क्या है? ये दलालत होता है। तो देखो ये जो है ये बहुत ज्यादा आसान है, आप जो है ये खुद जो है इसको बना सकते हो। वज़ा की पढ़ लेते हैं या ये काफी है? जी बता दें, दलालत काफी है, इसकी समझ आ गई? वरना वज़ा पढ़ते हैं, वरना छोड़ लेते हैं पेरा अगर समझ थोड़ा मुश्किल हो। लेकिन दलालत तो मुश्किल है, आसान है। काफी होगा। जी ठीक है। हाँ चलो ठीक है, काफी है। बाकी अगर कोई सवाल हो तो फिर पूछ ले, वरना इसी पर इत्तेफाक करते हैं।